हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। आज हम लोग सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे कि उनके एविडेंसेस छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण्स थे। सातवाहन जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण्स थे और एक्चुअली इन्होंने आफ्टर मौर्याज रूल किया था। दे वर ब्राह्मण्स और इनकी जो कैपिटल थी वो प्रतिष्ठान और पैठन, जो कि रिसेंट महाराष्ट्र है, ये इनकी कैपिटल थी। इनके जो फाउंडर थे, सातवाहन रूलर के फाउंडर थे सिमुक। एक्चुअली इन्होंने कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सुशर्म, उनको डिफीट किया था और उसके बाद इन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। किसने? शिमुक ने। और इस डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए, ही वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे और इसके फाउंडर थे शिमुक। अब हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिले। सबसे पहले कॉइन एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? सातवाहन कॉइन्स हमें मिले हैं। जैसे कि सातवाहन जो राजा था अपिलक, है ना, सातवाहन राजा अपिलक जो उसके कॉइन्स है, उसकी मुद्रा है, वो मेरे बालपुर के जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा की जो बालपुर एरिया है वहां से मिली है एंड बिलासपुर के मल्हार एरिया से मिली है। सातवाहन किंग अपिलक के कॉइन्स हमें मिले हैं जांजगीर चांपा के बालपुर से एंड बिलासपुर के मल्हार से। साथ ही साथ यहाँ से रोम के गोल्डन कॉइन्स भी मिले हैं। गोल्डन कॉइन्स ऑफ रोम ये मिले हमें चक्रबेढ़ा, बिलासपुर के चक्रबेढ़ा से। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो सातवाहन पीरियड थे एक्चुअली उनका ट्रेड रिलेशंस था। रोम, उस समय जो रोम में जो भी साम्राज्य होंगे वहां से उनका ट्रेड रिलेशन था। दैट इज वाई रीजन कि यहाँ से रोम के हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से कुछ रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं, जिसमें कि एक साइड में एलिफेंट और दूसरे साइड में स्नेक और वुमेन एनग्रेव्ड है, यानी कि उसमें उनकी एनग्रेव किया गया, उन्हें चित्रकारी में उनको वहाँ पे एनग्रेव किया गया है। किसे किसे? एलिफेंट एक साइड में और वुमन और स्नेक दूसरे साइड में है। रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइन्स की हम लोग बात करें तो अब हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख रहे हैं। सातवाहन जो डायनेस्टी है उसके इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिले? तो ये अपने को जो अभी गूंजी एरिया है जांजगीर चांपा में, वहाँ पे हमें प्राकृत लैंग्वेज में सातवाहन प्रिंस वरदत श्री, सातवाहन जो प्रिंस थे वरदत श्री, उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। एक्चुअली उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने 1000 काउस को डोनेट किया था ब्राह्मणों को टू गेट लॉन्ग लाइफ, अपनी मतलब आयु बढ़ाने के लिए, अपनी जो उनकी एज है उसको इंक्रीज करने के लिए ही डोनेटेड 1000 काउस टू ब्राह्मण्स। ये कहाँ दिया हुआ है? ये जो सातवाहन पीरियड की जो इंस्क्रिप्शन जो हमें जांजगीर चांपा के गूंजी से फाउंड हुई है प्राकृत लैंग्वेज में, वहां पे दिया हुआ है। ये याद रखिएगा। राजा कौन थे? प्रिंस सातवाहन किंग वरदश्री प्रिंस थे। नाउ अपन वुडन पिलर्स के अगर हम लोग एविडेंसेस की बात करें तो ये हमें मिला है किरारी ग्राम, यानी किरारी विलेज ऑफ जांजगीर चांपा, जिसमें कि एम्प्लॉयज के नेम दिए हुए हैं। एम्प्लॉयज के नेम दिए हैं जो कि अभी प्रेजेंटली घासीदास म्यूजियम में, जो कि रायपुर में है, वहाँ पे भी सेफली वहाँ पे वो कैप्ट है। इट वॉज केप्ट सेफली इन घासीदास म्यूजियम ऑफ रायपुर। तो ये वुडन पिलर्स के एविडेंसेस मिले। साथ ही साथ अगर हम मूर्ति की बात करें तो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिली हमने, ये बूढ़ीकार मल्हार बिलासपुर के पास है। ये बूढ़ीकार मल्हार से बिलासपुर के पास से हमें ये लॉर्ड विष्णु की प्रतिमा, यानी कि लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिली, चतुर्भुजी प्रतिमा, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ है, चतुर्भुजी प्रतिमा मिली है। एंड दिस आइडल was developed by प्रभावती एंड भारद्वाज। these two are women's, मतलब इन लेडीज लोगों के द्वारा ये जो आइडल्स है विष्णु जी की, इसका निर्माण किया गया था। और इसी सातवाहन रूलर के टाइम पीरियड में टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। टॉलेमी विजिटेड छत्तीसगढ़।
टॉलेमी एक मैथमेटिशियन, जोग्राफर, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने मतलब इसी पीरियड में सातवाहन के टाइम में छत्तीसगढ़ में की यात्रा की थी। साथ ही साथ जो वैन सांग है उन्होंने भी मतलब मेंशन किया है अपनी यात्रा वृत्तांत में दैट जो सातवाहना किंग्स थे, सातवाहना रूलर्स थे, एक्चुअली दे मेड अ 5 स्टोरी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, यानी कि 5 मंजिला संघाराम बनाए थे जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन थे उनके लिए। इन्होंने क्या किया था, 5 मंजिला संघाराम बनाया था जो बुद्धिस्ट स्कॉलर फिलोसोफर थे नागार्जुन, उनके लिए। तो ये कुछ सातवाहना से रिलेटेड एविडेंसेस और सातवाहना की हमने बात की। नाउ जस्ट रिवाइज वन मोर टाइम्स। सातवाहना किंग्स के कौन थे? दे रूल्ड आफ्टर मौर्य, दे वेर ब्राह्मण्स एंड प्रतिष्ठान और पैठन जो कि महाराष्ट्र में है, दैट वाज देयर कैपिटल। फाउंडर वाज शिमुख, इट्स ग्रेटेस्ट रूलर वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। एंड कॉइन्स कहाँ से मिले हैं? अपिलक, जो सातवाहन किंग है अपिलक, उनकी जो कॉइन्स मिले हमें बालपुर जांजगीर चांपा मल्हार बिलासपुर से। रोम के गोल्डन कॉइन्स मिले हमें कहाँ से? चक्रबेड़ा बिलासपुर से। रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइन्स भी मिले यहाँ से, जहाँ जिसमें कि एक साइड में एलिफेंट एंड वुमेन और स्नेक जो दूसरे साइड में, ये सब एनग्रेव्ड मिले हैं। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस की बात कर लें तो इंस्क्रिप्शन जो है अभी जो सातवाहना प्रिंस वर्दत श्री के कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हमें गूंजी, जो कि जांजगीर चांपा एरिया में, वहां से जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में है। यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि दैट ही डोनेटेड 1000 काउज टू ब्राह्मण्स फॉर गेटिंग लॉन्ग लाइफ, अपनी आयु बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीज हिज एजेस और फॉर गेटिंग लॉन्ग लाइफ। और साथ ही साथ वुडन पिलर्स की बात करें तो वुडन पिलर्स हमें मिला है किरारी विलेज जांजगीर चांपा से, जिसमें कि इस एज में जो एम्प्लॉइज थे, जो यहाँ इस एज में इस पीरियड में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनके नाम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि अभी घासीदास म्यूजियम में एट प्रेजेंट, जो अभी रायपुर में है गुरु घासीदास म्यूजियम, वहाँ पे ये केप्ट है सेफली। मूर्तियों की बात करें तो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिली, चतुर्भुजी प्रतिमा, ये कहाँ से मिली है? बूढ़ी कार मल्हार, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और इसे किसने डेवलप किया था? तो इस बार डेवलप बाय 2 वुमेन्स, प्रभावती एंड भारद्वाज। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड टॉलेमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। एंड ह्वेन सांग भी मेंशन किया है कि एक 5 स्टोरी स्प्लेंडेड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वाज डेवलप्ड बाय सातवाहना रूलर्स फॉर बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन। तो इतना ही है फ्रेंड्स सातवाहना रूलर्स में। आपको बस ये थोड़ी जानकारी को मेमोराइज करना होगा और इसके साथ साथ आप इंडियन हिस्ट्री की भी लेक्चर्स देखते चलेंगे, क्योंकि रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। सातवाहना रूलर्स एक बहुत ही महाराष्ट्र के मतलब मिडिल इंडिया में बहुत ही फेमस राजवंश था, और इसके बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। छत्तीसगढ़ कंटेक्स्ट में, इन कंटेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि क्या बोलते हैं, जो जो एविडेंसेस मिले सिर्फ उसके बारे में जानना है। टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।